ये चंद मिनट की वीडियो है, इसमें नक्शे की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये बाहर वाली नाकाबंदी से क्या हासिल करेगा। ये आप वीडियो देखिए। जी नाज़रीन, देखें, जैसे मैंने आपको भी बताया, छोटी सी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तेल बेचे दुनिया को, और डोनाल्ड ट्रंप का तेल दुनिया को तब बिकेगा जब उसके आसपास कोई बहुत सारे खरीदार होंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का तेल तब बिकेगा जब बाकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब इस वक्त तेल की एक बहुत बड़ी दुकान जो है वो यहाँ पे है। ये देखें, ये सऊदी अरब है, ये ईरान है, ये यूएई है, ये बहरीन, कतर, कुवैत। ये बहुत बड़ी दुकान है तेल की। यहाँ पे दुनिया भर का तेल बिकता है, और अगर ये दुकान बंद हो जाएगी तो फिर दूसरी दुकान चलेगी, क्योंकि सारे ग्राहक जो हैं वो इस दुकान के आसपास रहते हैं। मिसाल के तौर पे ये इंडिया है, ये इस दुकान के बिल्कुल करीब है। ये पाकिस्तान है, ये तेल की इस दुकान के बिल्कुल करीब है। आप आगे जापान चले जाएं, ये थाईलैंड है, ये इस दुकान के करीब है। ये चाइना है, चाइना यहां से आ सकता है जमीनी रास्ते से, चाइना ये पानी के रास्ते से आ सकता है, तो चाइना भी इस दुकान के बहुत करीब है। तो ये जो तेल की दुकान है, इसकी अच्छी खासी फरोख्त होती है। ये सारे के सारे जितने भी आपके, ये अफ्रीका है, ये सारा का सारा अफ्रीका है, ये जितने अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये सारे इसी दुकान से तेल लेते हैं। ऊपर रशिया है, रशिया के पास भी बड़ी मिकदार में तेल मौजूद है। तो ये दुकान, ये चाइना बहुत बड़ा बायर है, और सेंट्रल एशिया के अंदर ममालिक हैं। यहाँ पे ये जापान है, आगे आपका आ जाता है ऊपर, ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, नीचे अगर आप आ जाएं तो इंडोनेशिया है, ये श्रीलंका है, ये सारे ममालिक, म्यांमार है, ये सारे ममालिक तेल लेते हैं गल्फ ममालिक से, क्योंकि ये एक बड़ी दुकान है तेल की। अब ये दुकान बंद होगी तभी डोनाल्ड ट्रंप की दुकान चलेगी ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की दुकान तो यहां पे है, ये है। अब आप फासला देख लें। अब आपने कोई चीज खरीदनी है तो आप अपने मोहल्ले से खरीदेंगे या वो दूर जाके आप चौथे मोहल्ले से लेकर आएंगे? जब आप दूर जाएंगे तो आपका पेट्रोल खर्च होगा, आपका किराया खर्च होगा, आपका टाइम खर्च होगा, और आपका रिस्क भी ज्यादा होगा, क्योंकि समुद्री रास्ता है और ये इतने सेफ रास्ते नहीं होते, और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, तो बड़े प्रॉब्लम होते हैं। अब ये इस दुकान से यहां पे तो खरीदारी हो सकती है आसपास, लेकिन दूर नहीं हो सकती। ये सारा आपका यूरोप है। अब जब भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, तो हम बात कर रहे थे इस दुकान की। यहां से तेल निकलता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, ये यहां से तेल आगे से जाता है, बाब मंदब से होता हुआ ये नहर स्वेज से गुजर के ये पूरे यूरोप को तेल मिल जाता है। ये है असल में तेल का रास्ता। तो यूरोप को भी यही दुकान करीब पड़ती है। यूरोप अगर यहां से तेल लेगा तो ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन, ये कोई आसान नहीं है। ये मैप पे आपको छोटा लग रहा है, ये पूरे के पूरे बड़े आदमों से बड़ा है। तो पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन कैसे बहरी जहाज क्रॉस करेंगे? और एक बात और ध्यान में रखिएगा, बहरी जहाज ऐसे ट्रेवल नहीं करते कि सीधे सीधे समुद्र के बीच में से आ जाए, वो हमेशा किनारों पे ट्रेवल करते हैं। बहरी जहाज जब भी ट्रेवल करते हैं किनारों पे ट्रेवल करते हैं, वो समुद्रों के बीच में ट्रेवल नहीं करते। वो किनारों से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 25 किलोमीटर बाद वो दूर रह के वो ट्रेवल करते हैं। सेंटर के अंदर जाना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। भारत, अमेरिका ये चाहता है कि उसका तेल ज्यादा से ज्यादा बिके, और वो बेचने के लिए ये सारा खेल अब ऐसा लगता है खेला जा रहा है। ये आपने हुर्मुज़ को जो ईरान ने बंद किया, तो ईरान की तो मजबूरी है इसको बंद करने की। ईरान तो इसलिए बंद कर रहा है